नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिलही AS सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो इंग्लिश ग्रामर की कड़ी में हमने पिछली क्लास में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को देखा था। इसमें दो पार्ट और बचे थे। इसको आज को छोड़ देंगे तो शेष एक भाग और बचेगा। उसके बाद में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक दो बार देखेंगे तो जिस भी एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं उसमें कवर करने की स्थिति में रहेंगे। खासकर सीसेट में भी एक प्रश्न आते हैं तो इसको भी आप करने में बड़ी ही सहजता महसूस करेंगे। तो इसलिए आज हम इसको पार्ट को कंप्लीट कर लें। आज के बाद एक और नेक्स्ट पार्ट होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। थोड़ा आप लोग देखते रहिए और लगे रहिए, कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए। धीरे धीरे आसार खुल रहे हैं कि जो है क्लासें पुनः चालू होंगी। तो पहली तो क्लासेज जो है डिग्री कॉलेज जो भी हमारे हैं वहां पर, उसके बाद में ये उम्मीद ऐसी है कि चूंकि इसलिए वो पहले खुलेंगे क्योंकि वो यंग एज के स्टूडेंट्स होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। तो आप लोग भी यंग ही हैं और क्योंकि हमको यही लगता है अधिकांश सब कुछ करने के बाद ही कोचिंग आते हैं, तो वो कोचिंग संस्थान बड़े लेवल की जो हैं अपनी जो चलती है, इसके साथ डिग्री कॉलेज हो सकता है, उसके बाद अन्य शैक्षणिक संस्थान भी खोलने की कोशिश हो। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए। कंटिन्यूटी बहुत ही जरूरी है और घंटे दो घंटे शाम को बैठ के ये देख लिया करिए, नोट्स बना लिया करिए, चीजें आपकी क्लियर होती रहेंगी। हमारा प्रयास है कि ये चीजें जो महत्वपूर्ण है ये सब समाप्त हो जाएं। क्लास के बाद में जहां से आपने छोड़ा था उसके आगे से वो चीजें कंप्लीट करेंगे। तो सीसेट में अधिकांश चीज कंप्लीट भी हो रही। तो देखिए आज जो वाक्य हैं लेट वाले वाक्य हैं। क्या एक पार्ट होता है, रूल्स होता है लेट का। इसका रूल है लेट का, ये लेट वाले वाक्य। तो लेट वाले वाक्यों को बनाने के लिए किस प्रकार के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बस थोड़ा समझना होता है। कहता है लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, रिपोर्टिंग वर्ब जानते होंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे जो सबसे पहले है। और दूसरा वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो लोग नए हैं जो क्लास देख रहे हैं, ये जाए तो क्लास 1 से अगर देखेंगे तो सारे रूल्स धीरे धीरे वो कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक कुछ भी छोड़ा नहीं, फुल कंप्लीट। ये करते हैं तो इससे संबंधित कुछ भी नहीं छूटेगा, ध्यान रहे। तो इसमें क्या है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार जैसा आगे है, रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य के भाव के अनुसार क्या करते हैं, प्रपोज्ड, ये देख शब्द देख लीजिए, उसके भाव के अनुसार प्रपोज्ड क्या करेंगे, प्रपोज्ड या तो प्रपोज्ड या फिर क्या है सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, आदेश लगे आपको तो ऑर्डर्ड, शाउटेड, आदि में बदल देते हैं। समझ गए होंगे आप कि आदि में बदल देते हैं कि या तो प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड या फिर ऑर्डर्ड, जैसा भाव लगे। रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे, उसके आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्यों में क्या लिखा, लेट से प्रारंभ होते हैं जितने भी वाक्य। रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के जो है, वाक्य में जो भाव है, वाक्य में जो भाव है उसके आधार पर वाक्य में जो भाव है उसके आधार पर हम लगाते हैं प्रपोज, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, शाउटेड आदि में बदल देते हैं। एक बात, दूसरी बात ये है प्रपोज्ड, सजेस्टेड के पश्चात टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान रहे। इसके पश्चात हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रहे। अर्ज, ऑर्डर तथा शाउटेड, अर्ज आग्रह कोई करता है, अर्ज ऑर्डर आदेश देता है, शाउटेड के बाद टू का प्रयोग होता है, ये ध्यान रहे। ये ध्यान रहे कि अर्ज, ऑर्डर या शाउटेड के बाद टू का प्रयोग होता है, इसमें प्रयोग करेंगे। किसमें प्रयोग नहीं करेंगे, प्रपोज्ड, सजेस्टेड के पश्चात टू का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। ऊपर क्या कहता है कि लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य मीन्स क्या हुआ, एक तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब है, दूसरा जो पार्ट इनवर्टेड कामा का है ये रिपोर्टेड स्पीच का है, ये रिपोर्टेड स्पीच का है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच कहें या वाक्य के
भाव के अनुसार हम प्रपोज, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड इन शब्दों में बदलाव करेंगे। इसके साथ में प्रपोज और सजेस्टेड के पश्चात हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। सामान्य रूल समझ गए आप? सामान्य रूल समझ गए। अब देखिए एग्जाम्पल की ओर आते हैं। तो एग्जाम्पल में पहले एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ही साउटेड लेट मी गो, लेट मी गो। अब इसका जब बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो ही साउटेड टू देम, अब जोड़ने का काम, टू लेट हिम गो। अब हिम क्यों आया है? हिम इसलिए आया है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही है, और यहाँ पर मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, तो ही का क्या हो गया? हिम हो गया। दूसरा देखो, ही सेड, उसने कहा, लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, मुझे किस चीज़ की प्रतीक्षा करनी चाहिए? अवार्ड की, पुरस्कार की। तो इसको क्या कहा? ही प्रपोज दैट, तो प्रपोज दैट दे शुड या फिर वी शुड, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, दे शुड लिखकर या वी शुड लिखकर, दैट दे शुड वेट फॉर अवार्ड। अगला देखो, ही प्रपोज दैट, ये रंगा इसलिए है क्योंकि एक बार आवाज़ नहीं आई थी, ये वीडियो आपकी बन चुकी थी, ये आपको पूरा हम समझा चुके थे, उसके बाद में आवाज़ नहीं है तो पुनः बनाना पड़ रहा है, इसलिए पहले ही समझा चुके हैं, इसलिए ऐसा बना है। ही प्रपोज दैट वी शुड वेट फॉर द अवार्ड। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। ही सेड, उसने कहा, लेट्स लीव द कार एट द स्टेशन। अच्छा, ही यहाँ पर सजेस्टेड लीविंग द कार एट द स्टेशन, तो सजेस्टेड लीविंग द कार, यहाँ पर जीरेंट का प्रयोग करके कार एट द स्टेशन हो गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है? ही सजेस्टेड दैट, तो चाहे दे शुड यहाँ लगा दो, चाहे वी शुड लगा दो, लीव द कार एट द स्टेशन। अगला देखिए, लास्ट और अंतिम उदाहरण क्या है? ही सेड लेट्स स्टॉप नाउ एंड फिनिश एट द लेटर। अब कहता है, इसको बनाएं, ही सजेस्टेड, ये वाक्य के अनुसार हमने क्या बनाया? सजेस्टेड स्टॉपिंग द देन एंड फिनिश एट लेटर ऑन। अब देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका? इसका दूसरा तरीका है सजेस्टेड दैट, ही सजेस्टेड दैट दे शुड या फिर वी शुड स्टॉप देन एंड फिनिश इट लेटर। ये हो गया। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ये पूरा फिनिश हो गया। और कोई भी नया स्टूडेंट है वो देख रहा है, उसको चाहिए कि एक से देख ले, सारे जितने प्रकार के रूल्स होते हैं मैंने सारा रूल्स समझा दिया है। अब जो बात है वो ये है कि ये इसके बाद में एक आएगा 13 पार्ट, और 13 पार्ट में वो पूरा फिनिश हो जाएगा। और एक बार आप रिवाइज कर लीजिए आराम से, कहीं भी आपको ज़रूरत होती किसी एग्जाम में आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और बचे रहिए लोगों से, भीड़ से, जनता से।